गाइस, क्या हाल चाल। हालत देख रहे मेरी। तो आज मैंने ऑयलिंग करी है, सर धोना है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद मैंने ऑयलिंग करी। मेरे बाल देख रहे हैं हालत क्या हो गए हैं, बहुत बुरी हालत है। अब चलो, और बालों की ही बात चल रही है, ऑयलिंग की बात चल रही, तो बालों की ही बात कर लेते हैं। मैं तो सरसों का तेल ही लगाती हूँ, प्योर मस्टर्ड ऑयल जो भी है अपना। अभी तो मैंने ऑर्गेनिक कहीं से मंगाया था, यही ऑर्गेनिक बोला तो ले लिया। तो ऑर्गेनिक बाकी यही जो भी मस्टर्ड ऑयल होता है, हम लोग कच्ची घानी वगैरह जो आता है जो खाते हैं वही लगाते हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थान में तो सरसों का तेल ही खाया जाता है। सरसों का तेल बालों में लगाया जाता है। सरसों का तेल स्किन की जो मालिश होती है, जैसे सर्दियों में अभी लगाना, मालिश वालिश का टाइम है, कभी टाइम मिला तो कर लिया। तो स्किन पे भी सरसों का तेल की ही मालिश होती है। और जब वो डिलीवरी वाली और जो चीज़ें होती है ना, छोटे बच्चे को और माँ को, वो वाली चीज़ें जो होती है, तो वो तब भी सरसों का तेल ही से ही मालिश होती है। हम लोग को वही सूट करता है। और बालों में तो खैर कोई भी लगा लो, लेकिन मैं तो सरसों का तेल, और मुझे वही सूट करता है गाइस, सरसों का तेल। और उसमें मैं डाल लेती हूँ फ्रेंगविंग सीड्स होते हैं, दाना मेथी। इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर फॉल, वेरी वेरी वेरी, मतलब वेरी की पावर इनफाइनाइट। इसका कोई तोड़ नहीं है। आप उसमें मेथी दाना डाल दीजिए पका के डालो तो पका के डालो, नहीं तो डाल दो और उसको धूप में रख दो। और नहीं तो वैसे भी वो तेल में थोड़े दिन पड़ी रहेगी तो अपना आप ही 4-5 दिन 7 दिन तो वो रस देती रहती है। नहीं तो पका लो, नहीं तो उसको धूप में रख दो, जैसा भी है आपको रस दे देगी। तो मैं तो दाना मेथी वाला ही ऑयल लगाती हूँ, वही सूट करता है गाइस। मेरे को एक्चुअली टाइफाइड हुआ था 12th क्लास में। टाइफाइड पता है कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाता है ऐसे। तो ये जो दांतों की कहानी है ना मेरी, दिख रहा है, पूरी मेरी फीलिंग हुई थी। इतनी छोटी बच्ची थी मैं, फर्स्ट ईयर में 12th में होके गया था। कैसे मैंने एग्ज़ाम दिया ना मैं ही जानती हूँ। दैट वाज द रीज़न आई वाज अ साइंस मैथ स्टूडेंट। लेकिन 12th में इतना बुरी तरह से, 11th 12th दो ये टाइफाइड बुरी तरह से हुआ था। और टाइफाइड में तो पता है, जिसको होता है उसको पता है। टाइफाइड में तो बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई सब डॉक्टर स्पेशली मना करते हैं, क्योंकि आपको ब्रेन थक जाना, मतलब आपको आराम करना होता है, ब्रेन को भी आराम देता है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम है साइंस मैथ्स के, आप कैसे नहीं पढ़ोगे। तो पढ़ रहे थे, तो ब्रेन उस टाइम पे काम कर रहा था। तो थका हुआ इंसान, जिसके शरीर में एनर्जी नहीं है, वो काम करेगा तो वो वीक हो जाता है ना। तो वो सब वीक हो गया गाइज। मेरा कंसंट्रेशन उसके बाद ही ख़राब हुआ था। टाइफाइड बहुत ही मतलब ख़तरनाक बीमारी होती है, छोटी मोटी नहीं होती। तो उसके बाद ये दांत पूरी फीलिंग हुई, 5 दांतों में सिल्वर के पीछे के। अभी उसके बाद तो मैं गई नहीं, डर के लूट लेंगे डॉक्टर मुझे। एक दांत के कितने पैसे होते ना गाइज, इतना सा दांत जो जाता है ना उसको पता चलेगा। डर के मारे हिम्मत जुटा रही हूँ मैं मुझे लूट लेगा वो। उस दिन 5 की हुई थी, अभी पता नहीं कितने दांत खाएगा मेरे। ठीक है, उसके बाद में फिर दांतों का हुआ खर्चा, एक सेंसिटिव हो गए हैं। तो मैं अलग से टूथपेस्ट ढूंढती रहती हूँ, कौन से टूथपेस्ट भी गाइस। श्री का आता है जेल वाला चारकोल वाला टूथपेस्ट, मतलब मेरे दांतों ख़राब है तो आई नो द वैल्यू। तो श्री का जेल वाला चारकोल वाला, इट्स एक्चुअली चारकोल है गाइस। उसमें आप लगा के देखिएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे दांत ख़राब है, मेरे को बहुत बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। एंड फिर बाल इतना ज़्यादा एयरफॉल हो रहा था गाइस उस टाइम, तो आई कैन टेल यू मेरी क्या हालत थी। पेन आई कैन ओनली, मतलब वो एक होता है इंसान, लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी होता है यार बाल पूरे, मतलब मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो जाएंगे। आपकी स्किन, चेहरा सही होना कितना मैटर करता है गर्ल्स के लिए, वो भी टीन एज में, कितनी ज़्यादा मैटर करता है। अभी तो खैर ठीक है, बड़े हो गए हम लोग, डील करना समझ गए लोगों को कैसे डील करते हैं, बट टीन एज में तो नहीं पता थी ना आपको ये बातें। 12th क्लास फॉर कॉलेज, फर्स्ट ईयर, तो कॉलेज में आप एंटर कर रहे हो, आपके बाल ही ख़राब है, आपके दांत ही ख़राब है, आप खुद ही कमज़ोर हो। सोचो फर्स्ट ईयर कितना इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर फ्रेशर पार्टी और कितना कुछ होता है। फर्स्ट ईयर इज़ लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, उसमें आपके बाल नहीं है, कैन यू इमेजिन। तो बहुत परेशान हो रही थी मैं, क्या करें। फिर लोगों से इधर उधर, किसी ने रिलेटिव वगैरह ने किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो मिलू के हमारे यहाँ पे डाबर आंवला लगाया जाता था। मम्मी तो आज भी वही लगाती, वो भी अच्छा तेल। लेकिन डिज़ीज़ होने के बाद गाइस आपको
यू हैव टू चेंज, लाइक कुछ चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं। डिजीज़ हो गई थी ना, वो भी इतनी भयानक वाली। आज तक हेयर फॉल होता है, ये बाल तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे बाल थे। हेयर फॉल आज तक होता है अगर मैं वो अपना जो तेल बनाती हूँ फ्रॉम द 12th क्लास बंद कर दूँ तो फिर मेथी, जो भी आपका तेल है, कोई भी तेल है, इट्स नॉट दैट लाइक दैट कि आप सरसों के तेल में, जैसे कोकोनट ऑयल कोई लगाता है, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छे हैं बालों के लिए। कोकोनट ऑयल में आप दाना मेथी डाल दो तो वो भी वर्क करेगी। उसको सनलाइट में रख दो या पका लो, वॉट एवर, कैसे भी। और पहले तो मैं वो भी डालती थी, मैं तो पका के बनाती थी पहले, बट अभी वो सीख गई हूँ, उससे भी काम चलता है। हिबिस्कस के फ्लावर होते हैं ना, गुड़हल के फूल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, उसे डैंड्रफ नहीं होता, तो वो मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती थी नर्सरी का। इस बहुत मेहनत करी है, तब भी आज आके टेस्टेड एंड ट्राइड है, इतने सालों का फॉर्मूला है। मतलब बाकी सारे हेयर ऑयल, एलोवेरा, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन गाइस जब टाइफाइड होता है ना, कोई भी डिजीज़ है, डिजीज़ के बाद जो साइड इफ़ेक्ट डिजीज़ छोड़ के जाती है ना, जिस पे बीतती है ना, उसको पता है, ठीक है। तो डिज़ीज़ वाले फार्मूले बता रही हूँ, ये बिल्कुल समझ लीजिए दवाई है। अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, जैसे पी लिया, कोई भी बीमारी कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है, ऐसे नहीं जाती है। टाइफाइड तो छोड़ के जाता है। ये दांतों का कहानी है, ये मेरे ख़राब करके गया, ये खर्चा ज़िंदगी भर मेरे सारे पैसे तो इसी में जाते हैं, आँख में, दांत। और ये तो उम्र बढ़ रही है तो ये विटामिन डी और ये ब्लड और फलाना। आपको मेरा चेहरा दिख नहीं रहा, एक वाइटनेस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, पीलापन है। वाइटनेस, पीलापन, रेडनेस नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन डाउन है। खून ही नहीं होगा तो दिखेगा क्या आपके चेहरे के ऊपर? कम है। और अभी मुझे जितना मुझे खुद को अपने वीडियो में अपनी शक्ल दिख रही, शीशे में इतनी नहीं दिखती है, तो मुझे लग रहा है और कम हो गया। पहले 8 था, होना चाहिए 12, 12 का 11 चल जाता है, 10.5 चल जाता, 8 था, अभी और कम लग रहा है। तो ये टेस्ट हुआ था पापा के टाइम पे, और अभी लास्ट ईयर करवाया मैंने, लास्ट ईयर आई थिंक, फिर करवाना पता है। मुझे लग रहा है और कम हो गया है ये, क्योंकि शक्ल दिख रही, येलोनेस है, वाइटनेस है, रेडनेस नहीं दिख रही ना, आपको भी नहीं दिख रही होगी, शक्ल पे दिख जाती है आपकी। तो हेयर ऑयल में आप यही वाला दाना मेथी वाला लगाइए। नॉर्मल बाल है, कैसे भी बाल हैं आपके, कोई फ़र्क नहीं है आपका जो भी है, उसमें 1 चम्मच मेथी डालने में कोई ख़राबी नहीं है। यही दाना मेथी, उसके दाने डाल दीजिए, पकाने वकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको धूप में रख दीजिए, वैसे ही रख दीजिए, 1 हफ्ते तक पड़े रहने दीजिए, फिर आप उसका धीरे धीरे इफेक्ट होगा। उसको मेथी को नहीं निकलेगी, वो उसी में रहने, उसी में पड़ी रहेगी। या फिर वो पिचकारी वाली बॉटल आती है मेरे पास, तो पिचकारी वाली है, उसमें से तो वैसे भी नहीं निकलेगी, उसमें ऑयल डाल लीजिए, इट्स वेरी इफेक्टिव। और पहले तो पापा ने भी मुझे एक फार्मूला बताया था ऑयल का, अरंडी का तेल होता है, कैस्टर ऑयल। अगर किसी को, मेरे तो जैसे अभी अभी मैंने छोड़ दिया, उससे तो बाल इतने घने, जिसके स्कैल्प दिखती है और जिसके बाल बहुत ज़्यादा मतलब लाइट हो गए हैं फॉर वॉट एवर रीज़न का, इस बाल, इसलिए मैं अपने स्किन से ज़्यादा ना बालों का करती हूँ, क्योंकि वो बचपन से बहुत, कैसे मैंने गाइस बचाए हैं ना। स्किन स्पेशलिस्ट के पास में गई थी, डॉक्टर के पास धक्के खाए हैं, छोटी बच्ची ने, फर्स्ट ईयर कॉलेज में एंटर कर रही है, उसमें इतनी अक्ल भी नहीं होती, इतनी मेहनत भी नहीं कर पाता, तब से डॉक्टरों के धक्के खाती हूँ मैं। आज तो क्या बात ही क्या है, तब इतना एक्सपीरियंस है। ये सारी जो आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ ना, ये अपनी ज़िंदगी के धक्कों से, डॉक्टरों के यहाँ पे धक्के खाने से कमाई है मैंने, पूंजी है ये मेरी, ऐसे ही किसी का सुन के पढ़ के नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें धक्के खा के मिलती है ना, वो फिट फीड हो जाती है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है, 12th क्लास से हेयर ऑयल बना रही हूँ, टेस्टेड एंड ट्राइड सब चीज़ें आपको बताइए, ऐसे ही नहीं बताइए। अजवाइन 2019 से खा रही हूँ, कितने साल हो गए, 4-5 ईयर्स, तब आपको जाके आज वीडियो बना। ये मत सोचेगा किसी का सुन लिया, पढ़ लिया, गूगल पे देख लिया, किसी और का यूट्यूब पे सुन लिया तो बना रही, नहीं। ये सब ज़िंदगी के धक्कों से ज्ञान अर्जित किया है मैंने, टेस्टेड एंड ट्राइड है, तभी आपको बोल रही हूँ, वो भी सालों का, 1 साल का नहीं, सालों का। ये हेयर ऑयल तो कितने सालों का, उसके बाद में, हाँ। तो किसी की स्कैल्प दिखती है बहुत ज़्यादा लाइट है फॉर वॉट एवर रीज़न, जैसे मेरे को टाइफाइड हो गया, डिजीज़ हो गई थी, तो नहीं आते गाइस। तो भगवान का शुक्र करो, इधर उधर पता करने के बाद ये रेमेडी पता चल गई। और उसको मैं जो है जैसे अभी तो सर्दियाँ, अब आप अभी मत करना, उसको नवरत्न ऑयल में मिक्स कर देती थी। शुरू में जब बनाती थी तो नवरत्न उस टाइम पे लॉन्च ही हुआ था, आई वॉज इन 12th, कितना पुराना सोचो, तो नवरत्न भी इज़ गुड।
तो उसमें भी ये जो सरसों का तेल पका पकू के बनाती थी, उसमें उसी बॉटल में नवरत्न मिक्स कर दिया 50-50 के रेशो में। हाँ, तब नवरत्न लॉन्च हुआ था, तो ऐसे करके बनाती थी, तब कहीं जाके है। और उसको और आपको अच्छा करना है, जैसे उसमें कैस्टर ऑयल और मिक्स कर दिए, मिक्स फिक्स करके बहुत, पापा ने एक फार्मूला बताया था, डायमंड की तरह मेरे बाल चमकते थे। बट वो गाइस फिर उतना ही आपको संभालना पड़ेगा। मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि, और मेरे बाल अभी अभी देख रहे हैं इतने, गाना है ना, घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, इतने लंबे बाल हुआ करते थे मेरे। और मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी, खुले करके लहरा के घूमती थी। लोग हाय हाय करते थे। 10,000 रुपये मैंने स्ट्रेटनिंग पे फूके। अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूँ तो मैंने कितने पैसे किस पे वेस्ट करे हैं, तो लगाने से ना वेस्ट करे मैंने पैसे। ठीक है, घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, इतने लंबे बाल थे। और उसको उसी टाइम पे पापा ने फॉर्मूला बताया था ऑयल का, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये, मतलब ये वाला तो है ही, नहीं तो मेरे बालों को सूट ही नहीं करता। ये एक बॉटल ली मैंने, तो ये वाला जो सरसों का तेल और अजवाइन, ये डाल दिया, बड़ी बॉटल ली, उसमें नवरत्न मिक्स कर दिया। तो ये तो मेरा अपना पैदा मतलब टाइफाइड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये डाला। फिर उसके बाद पापा ने बोला था कैस्टर ऑयल डाल, उसमें डाल, बाल घने हो जाएंगे। जैसे ये तो हल्के दिख रहे हैं ना, तो आप इसमें अगर हल्के बाल आपके लंबे हैं और आपको उसको खुले करके लहराते हो, तो जब बाल हल्के हैं तो कितने लहरेंगे, टैंगल दिखने लगेंगे, उसमें मज़ा नहीं आएगा ना। उनको घना करा था, लंबे घने, लंबे घने, क्या ऐसा कुछ गाने, लंबे घने ऐसे मुझे ऐड में है किसी के। तो उसको घना करने के लिए उस बॉटल में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल दो। कैस्टर ऑयल कितनी, कैस्टर ऑयल बहुत तेज़ होता है गाइस, बड़ी बॉटल है तो इतनी सी बॉटल कैस्टर ऑयल की वो पूरा डाल दो। कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया। फिर उसमें डाला बादाम रोगन की इतनी छोटी वाली एक बॉटल आती है, 100 रुपये की शायद, महंगी महंगी चीज़ें। फिर बादाम रोगन की चीज़ें डाल दी, बादाम रोगन की बॉटल खाली कर दी, उसमें बड़ी बॉटल ली, उसमें सब चीज़ें मिक्स कर दी। अभी ठीक है, ये सब चीज़ें आपका देख रहे हैं, आपका हेयरफॉल कंट्रोल हो जाएगा। आपका क्या होगा, घने हो जाएंगे कैस्टर ऑयल से, बादाम रोगन से, और मजबूत हो जाएंगे। अभी है डायमंड की तरह शाइन कैसे आएगी, क्योंकि लंबे और लहराएंगे तो शाइन तो होनी चाहिए ना। बताइए शाइन के लिए क्या डाला मैंने, वेरी रेयर पीपल यूज़, स्किन पे यूज़ करते हैं। बताओ, स्किन का नहीं, बालों को मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ आज भी, क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल्स, विटामिन का पत्ता ले आइए, जितनी बड़ी बॉटल है जितना है अकॉर्डिंगली आप डाल लीजिए विटामिन ई की कैप्सूल। कैप्सूल काट काट के उसमें निचोड़ दीजिए, आपकी जो भी बॉटल है उस हेयर ऑयल में, उससे आएगी शाइन। इतना ज़्यादा मेरे सुंदर बाल हो गए थे, एक तो लंबे थे, वे घने थे हो गए थे, बहुत ज़्यादा घने हुए थे। आपको क्या बताऊँ, पता है इतनी बुरी तरह उलझ गए थे। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब मैं कैस्टर ऑयल उसके बाद मैंने यूज़ करना है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा घने हो गए थे। और वो रेगुलरली मैंने बहुत सालों तक यूज़ किया था। आप रेगुलरली इस ऑयल को यूज़ करेंगे ना, तो ये एक्चुअली उनके लिए है जिन्होंने अपनी बालों की रेमेडी कभी नहीं की है, जिनको चाहिए कि लोग आपको तारीफ़ करें, कम कॉम्प्लीमेंट दें। मेरे इतने सुंदर हो गए थे गाइस, आपको मैं क्या बताऊँ। जैसे आपने मेरे अगर पिछले वीडियोस देखे हैं तो मेरे को ये मेले टेले जो होते हैं, अभी दिवाली है, मेले टेले में घूमने का बहुत शौक है। नवरात्रि के मेले में तो जाना ही है, और वो भी इस टाइप की दिवाली वगैरह के फंक्शन के, किसी फंक्शन के मेले में जाओगे तो रात में रोशनी में, लाइट्स में मज़ा आता है। तो आप अंधेरे में ही निकलोगे, या आते आते आप अंधेरा कर लोगे, मतलब लाइट आपको देखनी है ना, लाइटिंग का ही तो होता है। दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो ये नवरात्रि के मेले में तो जाना ही है, वेदर इट इज़ डांडिया, वेदर इट इज़ दुर्गा पूजा। इस बार मैं नहीं गई, क्योंकि देख रहे हो आप क्या हालत है मेरी। और दिवाली लेट भी है इस बार, तो ठंडा हो गया। पिछले हमेशा अक्टूबर में आती तो ठंडा नहीं होता है, इस बार ज़्यादा ठंडा हो गया, तो मेरा टाइम आ गया बीमार होने का, तो इस बार नहीं गई। बट दिवाली मेले लगे अभी। वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो रात में गए हम लोग फैमिली के साथ। आपको इस लाइव एग्जांपल बता रही हूँ, लाइव मतलब सही सच्चा वाला, झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे क्या पड़ेगी किसी से। बाल मेरे लंबे लंबे, सालों पुरानी बात है ये, लंबे लंबे बाल
ठीक है, यहाँ तक थे, हिप्स तक आते थे पूरे खुले करके, स्ट्रेटनिंग करके एकदम स्ट्रेट। ठीक है, ये वाला ऑयल इतने घने हो गए थे, वाले इतने सुंदर लगते थे। मुझे जाने से पहले सुबह से मतलब एक दिन पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, बिना प्लानिंग के मैं कहीं नहीं निकलती थी कि यहाँ जाना है, तो पहले एक दिन पहले प्लानिंग होगी कि कल हम यहाँ जा रहे हैं। तो पूरी एक दिन पहले भी नहीं, पहले ही होता था कि भाई नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें हमें यहाँ जाना है। प्री प्लान्ड सब चीज़ें होती थी कि अष्टमी या षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी से माता सज जाती है, तो यहाँ जाना है, प्री प्लानिंग होती थी कि अकॉर्डिंगली आई हैव टू वॉश माई हेयर। वॉश के लिए पहले आपको ये अपना चमत्कारी तेल लगाना है, फिर हेयर वॉश करना है। ठीक है, तो इतने लंबे लहरा के एक बार आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग करा ली तो फिर उसके बाद में वो चलती थी, 3-4 साल चली थी, तो आपको फिर वो स्ट्रेटनर की ज़रूरत ही नहीं, कोई स्ट्रेटनर नहीं था मेरा। तो वो पूरे लंबे खुले करके लहरा के रात में आप जा रहे हो फैमिली के साथ में। ठीक है, और मेले है गाइस, मेले में तो कोई एंट्री फीस होती नहीं है। मेले में तो हर टाइप के लोग आते हैं, हर टाइप के कैसे भी लोग आते हैं। गुंडागर्दी होगी गाइस, गुंडागर्दी बालों की वजह से, क्योंकि मेरे इतने लंबे बाल थे और खुले थे। जनरली इतने लंबे बाल ना है भी स्ट्रेटनिंग के तो इतने घने नहीं होते हैं, और होते हैं तो लड़कियां खुले करके नहीं घूमती हैं तो इतने लंबे नहीं होते गाइस, कमर तक होते हैं। मैंने देखे हैं स्ट्रेटनिंग मेरी फ्रेंड्स वगैरह के ऑफिस में और पीजी वगैरह में, इधर उधर देखे हैं, कमर तक होते हैं, हिप्स तक नहीं आते हैं आपके बाल, हिप्स तक। और इतने तो सुंदर तभी लगेंगे गाइस जब आपके चमकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो चमक होनी चाहिए, तो वो विटामिन डी है। दूसरी चीज़ इतने घने नहीं होते थे, तो बहुत घने हो गए थे, और इन सब से भी आपके शाइन आती है। सिर्फ विटामिन, ये जो विटामिन ई के कैप्सूल, उससे नहीं, आपने बादाम रोगन डाला या कैस्टर ऑयल आप ये सब आप यूज़ करेंगे, इन सब से शाइन आती है। सरसों का तेल चमक नहीं रही मेरे बाल, इन सब से शाइन आती है। उसके अलावा उसके मैं और भी चीज़ें, और शैम्पू के साथ में और भी चीज़ें करती हूँ, उनको भी और बताएंगे। बहुत मेहनत करी थी मैंने अपने बालों पे, तो बहुत चमकते थे और इतने लंबे और घने और खुले करके मैं घूम रही हूँ और पूरा अच्छे से। अब तो मैंने तब फैमिली के साथ, अब कभी अकेले जा रहा तो फिर क्या आपको, तो मैं ईयर रिंग झुमकियाँ वुमकियाँ पहन के लिप शेड वगैरह लगा के। गलती थी जब किसी के साथ निकलती हूँ फैमिली के साथ, अकेले अब कौन देखने वाला, आप जाओ ना जाओ क्या मतलब, को फैमिली और सर्कल आपका होता तो होता है भाई, सामने वाला कोई देखने वाला कोई मिलेगा तो कहेगा भाई कैसे आई है, तब तो आप जाते ही हो ना ढंग से, समाज में रह, ज़रूरत कोई शौक नहीं, ज़रूरत। तो लोग बोलेंगे ना भाई फंक्शन में ही ऐसे आ गए, तो थोड़ा बहुत करके जाना पड़ता है, लिप शेड ये वो। गए भैया भाग के आए वहाँ से, लिटरली बता रही, भाग के घुसते ही एंटर ही नहीं करे थे, गुंडागर्दी होंगी। मेला छोड़ के आए, कुछ खाया भी नहीं। बताओ जरा मेले में कितना टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है, पकौड़ी, चाट पकौड़ी, सारा मेला बालों की वजह से। इंसिडेंट बहुत हुए। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे करके ये फॉर्मूला पापा का कम किया। अब जो है ओनली वही अपने पुराने स्कूल कॉलेज वाले में आ गई मैं, बस अब ना मेरे को बाल स्ट्रॉन्ग करने, कोई मुझे ये सुंदर वुंदर नहीं बनाने, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जब आपकी बात गई सेफ्टी पे आ जाए ना, और अब तब तो फैमिली के साथ में ये सब हो गया। अभी तो मैं अकेले घूमती, तो अकेले तो पता चला आपको मेरी वीडियो नहीं मिलेंगे, कहीं गायब हो गई, उठा के ले गए लोग। तो क्या मतलब है, सेफ्टी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। जो भी आपके सेफ्टी के बीच रास्ते में आए, आपको काम नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो घनास एंड शाइनिंग वाला काम ख़त्म कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम आप भी अगेन किसी के हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको किसी किसी के बहुत, मैंने देखा पतले बाल हैं, बहुत ज़्यादा स्कैल्प दिख रही है, ठीक है, तो वो लोग कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। और किसी को करना है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, ठीक है। तो इतने सुंदर आपको डायमंड शाइन चाहिए तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप कर सकते हैं। कब से मैंने यूज़ किया है, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। कितने बरस हो गए, साल, इस पे मत जाइएगा। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ नंबर, दिल होना चाहिए जवान, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मैं बता रही हूँ, मैंने करना बंद कर दिया डर के मारे, सेफ्टी की वजह से। लिटरली बता रही हूँ, छोड़ के भाग के आए हम सब लोग, और पूरा ग्रुप था, फैमिलीज थी 2-3 लोग।
बच्चे कच्चे तक थे, फैमिलीज़ थी, फैमिलीज़ उनके हस्बैंड जेंट्स वगैरह सब सब लोग थे, ठीक है। तब भी भाग के, लिटरली भाग के आए कि मतलब किसके मुंह लगोगे यार, इस टाइप के लोग तो होते ही हैं ना सड़क छाप, मेले में तो सड़क छाप ज़्यादा आते हैं। तो वो तो फैमिली थी ना उनकी भी, फिर वाइफ्स वगैरह थी और बच्चे बच्चे थे, तो भाग के आए छोड़ के मेला। कैन यू इमेजिन। धीरे धीरे चीज़ें कम कर दी, मैंने कहा नहीं, दैट इज़ ऑल्सो रीज़न जो मैं बिल्कुल जाती हूँ तो सजना वजना उसके बाद ही बंद करा है। और ये इसी टाइप के इंसिडेंट्स और भी हुए हैं guys। इसलिए मैंने सजना बिल्कुल बंद कर दिया कि सेफ्टी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, सेफ्टी के रास्ते में कुछ नहीं आना चाहिए। इसलिए सिंप्लिसिटी ही ज़्यादा बेटर है। अब मैं ज़्यादा सज लेती हूँ, थोड़ा इयरिंग पहन लिए, थोड़ा लिपस्टिक लगा ली, तो कांड हो जाते हैं। तो वहाँ से भाग के आओ आप, कोई चाट पकौड़ी भी नहीं खाओगे, इससे बेटर है सिंपल चले जाओ बुर्का पहन के। मेरे को इसीलिए बुर्का ज़्यादा पसंद है मोमडन्स का, कोई सुन रहा है तो ज़्यादा पसंद है मोमडन्स का बुर्का। एटलीस्ट ये चीप हरकतें तो नहीं होगी ना, चीप लोग हैं, मेरा क्या दोष है इसमें, मैंने क्या करा, कुछ करा मैंने, किसी को छेड़ा नहीं ना। अपनी हेयर केयर करना भी मुसीबत पड़ गई, दैट इज़ द रीज़न मैंने ये वाली हेयर केयर आधी ख़त्म कर दी, अपने पुराने ढर्रे पे आ गई। दैट इज़ द रीज़न मैं ये सजना वजना, ये लिप शेड वगैरह लगा के बहुत कम निकलती हूँ। और कैसे निकलती हूँ वो भी आपको किसी दिन दिखा दूँगी, आपने देखा होगा मेरा वीडियो, पूरा मुँह पे स्कार्फ लगा के जाती हूँ गाइस। ये कोरोना आया, मास्क तो अभी चालू है, मैं तो बहुत पहले से स्कार्फ लगाती हूँ बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट। कितने चीप लोग इस दुनिया में रहते हैं, इसलिए दैट्स वाई एक्चुअली आई लाइक बुर्का अलॉटली। मोमडन्स के हैं अंदर, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत गहरा राज होगा जो बनाने वालों ने बनाया था। और आई कैन फील दैट पेन। मेरे को मतलब कहीं जिस पे पीती है ना उसको उसको पता होता है ये चीज़ें कि मतलब कैसा आपको फीलिंग आती है। तो मुझे बुर्का बहुत पसंद है, लेकिन एक्चुअली इट्स वेरी रिलेटेड टू देयर धर्म, तो मैं नहीं पहन सकती। लेकिन मैं स्कार्फ मेरा हमेशा होता है, मैं पूरा सिर्फ मेरा चश्मा दिखता है, स्कार्फ मुंह पे कवर करके जाती हूँ। और कहीं बाहर भी घूमती हूँ बिल्कुल सिंपल जाती हूँ, अकेले तो बिल्कुल ही सिंपल जाती हूँ। और मेरा स्कार्फ ही रहता है, मैं उतारती ही नहीं हूँ, बस हल्का सा चश्मा दिखता है, फिर थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ बस मुंह तक, पूरा हटाती नहीं हूँ स्कार्फ। आपका भी अगर सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई इंसिडेंट्स हैं, आप भी ऐसा ही करिए, ज़्यादा बेटर है। राइट, इज़ बेटर टू बी लाइक अपनी नुमाइश करो और ये सब करो और सेफ्टी ना रहे, ठीक है। इट्स बेटर आप सेफ्टी के लिए जितना कर सकते हो ना, ज़्यादा सही है। दूसरा सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए। हाँ लाइक मैं अभी सोच रही हूँ सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेने का, बहुत ज़रूरी है। इतने सारे इंसिडेंट होते रहते हैं जब मेरे जैसी के साथ में, और आपके साथ भी होते तो आप भी लीजिए। बट सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ी ताकत ले रही है अपनी बॉडी के अंदर। मैं चने वने खा रही हूँ जिससे ताकत आए। ताकत ही नहीं, क्या मारूंगी क्या किसी को, ताकत ही नहीं है। अभी थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर रही हूँ, चने वने खा रही हूँ, थोड़ी ताकत आए, नॉर्मल तो बन जाऊँ मैं, खून तो आ जाए मेरी बॉडी में। शक्ल देख रहे हो, सफ़ेदी छाई पड़ी है, थोड़ा खून ला रही हूँ, थोड़ी प्रोटीन खा रही हूँ, जिससे ताकत आएगी। सर्दी में ही अपनी बॉडी को बना सकते हो, गर्मियों में तो क्या पसीना ही आता रहता है, कुछ नहीं कर सकता, खाने का मन ही नहीं करता है। सर्दी में भी पूरी ताकत बना लूँगी, फिर सेल्फ डिफेंस जिम ज्वाइन करूँगी, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन करूँगी। तो गाइज़ ये मैं हेयर ऑयल का बताया मैंने आपको फॉर्मूला, बरसों का है मेरा, बरसों का, जो मैंने करके छोड़ दिया है। अभी बस हेयर फॉल कंट्रोल। लेकिन किसी के अगर बहुत पतले बाल हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, रुक नहीं रहा है, आपने सारे जतन कर लिए हैं, किसी की स्कैल्प दिखती है बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, किसी किसी के गाइस 55 से पतले होते हैं, किसी के कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, जैसे ये टाइफाइड हो गया मेरे, उससे पहले बहुत अच्छे बाल थे। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिनल ऑयल है ये, मेडिसिनल, ठीक है। टाइफाइड के बाद में जो चीज़ें यूज़ की जाती है ना, दवाइयाँ कितनी खाते हैं, ख़तरनाक दवाइयाँ, मेडिसिनल ऑयल है ये, नॉर्मल नहीं है, मेडिसिनल। और उसके बाद में आपको चमकाना है, डायमंड शाइन लानी, तो वो जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो लगा लीजिए। दूसरा, स्किन के ऊपर मैं क्या लगाती हूँ, मैं आपसे शेयर करने वाली थी, चलो। स्किन के ऊपर ओनली मैं मुल्तानी मिट्टी के पैक लगाती हूँ, वो भी मैंने वीडियोज़ डाले हुए पिछले। मुल्तानी मिट्टी, अब मुल्तानी मिट्टी के बारे में भी एक मिथ है कि मुल्तानी मिट्टी ड्राई करती है, यस करती है, लेकिन उसको मिक्स करना आना चाहिए। पहले चीज़ तो मैं पत्थर लाती हूँ, ये जो पाउडर आता है वो उसमें वो नकली भी हो सकता है। पत्थर लाइए, मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलता है आजकल, ऑनलाइन मंगा लीजिए, नहीं तो बोल दीजिए, मतलब जहाँ से भी मंगा लीजिए। दूसरी चीज़, पाउडर भी है, तो पाउडर सारे ख़राब नहीं होते, बट उसका टेस्ट मैं एक लेके आई थी वो ख़राब था। तो पाउडर में कुछ भी हो सकता है गाइस, तो उसमें
टेस्टिंग होती है वो एकदम चिपकेगी आपकी स्किन पे, और जो मिट्टी नहीं चिपक रही ना उसमें मिलावट है। लकड़ी का बुरादा बिल्कुल बारीक पीस के उसमें मिक्स किया जाता है, तो चिपकेगा थोड़ा ना। तो जो चीज़ चिपक रहा है वो मिट्टी है, और भी पता नहीं क्या क्या मिक्स कर सकते हैं। बेटर पत्थर लाओ ना, ऑनलाइन मिलता है, पत्थर ला के उसको रात भर पानी में भिगो दो, वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर सुबह तो मेरा पत्थर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसको और मैश करके उसमें मैं दूध मिला के चेहरे पे लगाती हूँ। मेरा दूध यही है, दूध दही यही सब है। बीटरूट, अभी तो बीटरूट बहुत आएगा, तो अब बीटरूट का पूरा कद्दूकस करके बीटरूट का जूस रस निकाल के उसमें, बट दूध ज़रूर डालिएगा विंटर्स है तो, ठीक है। और किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला लीजिए मुल्तानी मिट्टी के अंदर, तो आपका चेहरा हो जाएगा। अदरवाइज़ दूध से हो जाएगा, और नहीं तो मलाई है घर में फ्रेश मलाई, तो मलाई भी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं मुल्तानी मिट्टी के अंदर। तो ये सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने के तरीके हैं, क्योंकि सन टैन तो आपके क्या, आप विंटर्स की धूप ज़्यादा लेते हैं तो विंटर्स में तो ज़्यादा सन टैन होगा, फिर क्या करोगे, कहाँ से हटाओगे, सन टैन कैसे हटेगा। दूध इज़ बेस्ट रेमेडी फॉर योर सन टैन, ठीक है। तो आप उसको पत्थर लाइए, पत्थर को पानी में भिगोइए, सुबह सॉफ्ट हो जाएगा पत्थर, उसको फिर मैश कीजिए, दूध में मैश करिए, थोड़ा सा बीटरूट का जूस निकाल लीजिए। और ड्राई है और ज़्यादा आपको ड्राई स्किन है तो कोकोनट ऑयल मिला लीजिए और मलाई मिला लीजिए। और किसी के अगर नींबू सूट करता है, मुझे नहीं करता है, तो नींबू के भी 2-3 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। एंड गाइस विटामिन सी का अभी जैसे संतरे आएंगे तो विटामिन सी इज़ वेरी गुड, एंटी एजिंग होता है विटामिन सी। डेली बेसिस पे आपको चेहरे पे भी लगाना है और खाना भी है, तो आप ऑरेंजेस जितने ज़्यादा खा सकते हैं तो खाइए। और चेहरे पे भी विटामिन, ये ऑरेंजेस, ये मुल्तानी मिट्टी के अंदर जो दूध मिला के थोड़ा सा ऑरेंजेस जूस या फिर नींबू को लगा लीजिए। विटामिन सी एंटी एजिंग है, आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से पूछ लीजिए, डेली बेसिस पे वो तो बोलते हैं। तो अभी तो सीज़न है, अभी तो सर्दियाँ हैं, अभी तो सब कुछ आएगा। एंड बीटरूट तो एलोवेरा की तरह है, कोलाजन बढ़ाता है आपकी स्किन का। बीटरूट तो सबसे ज़्यादा लगाइए, अभी सीज़न है, कोलाजन बढ़ाएगा। जितने कोलाजन पाउडर आते हैं ना, आप बीटरूट लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। भी टेस्टेड एंड ट्राइड है, मैंने अपनी मॉम के बाई चांस क्रीम में मिला दी, जो भी आपकी डब्बे वाली क्रीम है, अभी इस बार अपने लिए भी बनाऊँगी। डब्बे वाली क्रीम है, उसमें मैंने कद्दूकस करा बीटरूट को, उसको थोड़ा उसका जूस निकाला, छान लिया उस चलनी में, फिर उसको गैस पे पका लिया। फिर मम्मी की चारमीज़ की क्रीम थी, चारमीज़ इज़ वेरी गुड कोल्ड क्रीम गाइस। चारमीज़ की क्रीम ले, डब्बे वाली होती है, उसमें वो जूस थोड़ा सा मिला दिया, थोड़ा सा पतला हो गया, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, मम्मी को बताया भी नहीं फ्रिज में रख दिया, तो क्रीम जिससे वापस अपनी थिकनेस में आ जाए। और विटामिन ई के कैप्सूल डाल दिए शाइन के लिए। मम्मी के चेहरे पे इतनी फाइन लाइन्स थी, अब जैसे ये मेरे आने लगी ना, मॉम के तो 60 प्लस की एज में तो कितनी ज़्यादा फाइन लाइन, बहुत, मम्मी के तो बहुत रिंकल्स थे। उस क्रीम से 6 महीने के अंदर विटामिन ई की कैप्सूल थे, तो शाइन। दूसरी चीज़ वो तो वैसे ही है, लेकिन आपकी फाइन लाइन्स नहीं जाती ना, 60 प्लस में आपको रिंकल्स की बड़ी, रिंकल्स गायब हो गए, मतलब फाइन लाइन्स बहुत हद तक 80% ख़त्म हो गई, क्योंकि बीटरूट था, बहुत तेज़ होता है गाइस बीटरूट, कोलाजन बढ़ाता है, उनकी स्किन इतनी अच्छी क्वालिटी की हो गई। तो ये वाला फार्मूला मैं भी बनाऊंगी। तो हेयर ऑयल तो करती हूँ मैंने, स्किन चेहरे पे थोड़ा कम करती हूँ, तो ये मैं एक डब्बे वाली कोई भी क्रीम ले आऊँगी, चारमीज़ आप ले आइए, बेस्ट है। और उसके अंदर जो बीटरूट का मैंने आपको बताया, जूस पका के क्रीम में मिला दीजिए 3-4 चम्मच ऐसा, और विटामिन ई के कैप्सूल डाल दीजिए। और एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल भी, सब कुछ एक में मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल पतला हो जाएगा, उसको फिर उस डब्बे को फ्रिज या फ्रीज़र में रख देना, तो वापस अपनी थिकनेस में आ जाएगा। पूरी सर्दियाँ वो 6 महीने चल जाएगी, एक छोटी डब्बी है। चारमीज़ बहुत अच्छी क्रीम है, अपने में ही बहुत अच्छी क्रीम है। 6 महीने से पूरी सर्दियाँ निकल जाएगा आपका चेहरे का कोल्ड क्रीम का, आप खुद देखेंगे चेंजेस। पहले तो विटामिन ई के कैप्सूल, आपकी शाइन आएगी, एलोवेरा जेल से आपकी स्किन एंटी एजिंग हो जाएगी, कोलाजन बढ़ जाएगा बीटरूट से, और क्रीम भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा असरदार। एंड मुल्तानी मिट्टी से जो तो आप सन टैन, विटामिन डी मैंने बोल तो दिया सन में जाओ तो सन टैन तो होनी है, तो मुल्तानी मिट्टी का पत्थर से ऐसे सन टैन भी हटा लेना, दूध में मिला के, और ये अलग अलग चीज़ें संतरा वंतरा खा के और मिला के उसमें सन टैन भी हट जाएगा। मुल्तानी मिट्टी तो मेरे को इतनी पसंद है, मैं तो खाती भी हूँ, नहीं खानी चाहिए स्टोन हो जाएगा, पत्थर है वो, किडनी में स्टोन हो जाएगा, खाना नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो मिट्टी। मेरा सिर्फ मैं एक ही पैक लगाती हूँ, उसी के अंदर अलग अलग चीज़ें मिक्स करके, फ्रूट का पल्प डाल लिया, दूध डाल लिया, फ्रूट के जूसेस डाल लिए,
पानी में कभी मिक्स नहीं करती मैं मिट्टी को, पत्थर ही मंगाती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है, उसकी खुशबू बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबा हो गया है वीडियो। चलो ओके बाय, लव यू, टाटा।